लगी होगी, आप स्कूल से बैठे होंगे। मैं यहाँ पे लाइव बता रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार यहाँ चस्के नहीं ले रही, बस इतना सा इंसाफ है। ये लाइव है, लाइव में बता रही हूँ कि यहाँ पे आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियां दे। आग लगी है, बच्चे जले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? NICU बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे से आ रहे, तो डॉक्टर की मैंने वीडियो बनाई है, मेरा मोबाइल किधर है? वो तीनों डॉक्टर रिमशा और बाकी दो के मुझे नाम नहीं पता, वीडियो में दोनों, उन तीनों की ड्यूटी थी। वो तीनों नीचे से आ रहे थे, पूरा NICU के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? आग लगाकर सारा हमला एक साथ कैसे? और NICU का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। आग लगा कैसे लगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 27 मेरा ख्याल है बच्चे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हर जगह पे 3-4 थे, मैं बस मुझे इतना नहीं पता कितने बच्चे थे। इसकी भी लेकिन आप बताएं, बच्चे सारे जले या मेरा मुतालबा यह, मुझे इंसाफ दिया जाए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो डॉक्टर क्यों वहाँ से छोड़ के गए? एक नर्स, एक डॉक्टर, एक गायनी की डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? ने खुद दीवारें और शीशे तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। ये मेरा जब तक कपड़े काले देख ले, ये ऐसे खुद दो मर्द और भी थे। देखिए भैया मेरी बात सुने, 4 बजे मैं लास्ट टाइम नर्सरी में गया हूँ। 4 बजे नर्सरी में सब कुछ ओके था। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ ओके था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ ओके था, 5:30 बजे आग कैसे लग गया? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में से ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। वो जो रास्ता भी हमने खुद तोड़ा है। बच्चे हमने सारे खुद उठाए हैं। मुझे टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा होगा। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे। बाकी किसी की कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरा बच्चा खुद 3 दिन से नर्सरी में था। अगर ये 31 बच्चे अगर नहीं है तो उनकी डेड बॉडी तो हमें दें। हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। हम पिछले तकरीबन 18-20 दिन से पिम्स हॉस्पिटल में, तो ये सिक्योरिटी इन्होंने इतनी सख्त की होती है, हमें नहीं जाते। हम खुद माँ बाप हैं, तो हमें अगर बच्चों के पास नहीं जाने देते तो ये बच्चे सारे जल गए। 31 बच्चे जलते, 3 डॉक्टर क्यों नहीं जल सकते? हमें इनसे ये मुतालबा है कि हमें डेड बॉडी दें। दूसरा इस चीज की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जिनमें से डॉक्टर रिमशा एक है और एक जो मेल है, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ। शक्ल से मैं सबको पहचान सकता हूँ। जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की। टोटल हम जितने भी थे, हम जितने भी थे, हम वालिद लोग थे। वालिद लोगों के अलावा सबकी जुबान बंदी कर दो, कोई ना बोले। बच्चे जलस गए, खामोशी से गम को सहो, मीडिया पे आके बात ना करो। ये इस्लामाबाद पुलिस आज लोगों को रोक रही है। किन लोगों को? आज इस्लामाबाद में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, इतना मुबारक दिन है, और इस दिन एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, मैं क्या बताऊं, मैं इस तकलीफ़ को किस तरह बात करूं। पिम्स अस्पताल जिसका ये दावा करती है हुकूमत के वहाँ ये सहूलत है, ये सहूलत है, ये सहूलत है, इमरान खान को वहाँ लेकर जाती है। उस पिम्स अस्पताल का हाल मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उस पिम्स अस्पताल का हाल ये है कि वहाँ आज आग लगती है, और किस वार्ड में? गायनी वार्ड में, जहाँ ये बच्चों की पैदाइश होती है और फिर बच्चों को रखा जाता है, जिस वार्ड में गायनी वार्ड, वहाँ आग लगती है। और आग बुझाने के लिए इनके पास ना कोई अमला मौजूद होता है, आग बुझाने के लिए ना इनके पास कोई चीज़ें मौजूद होती हैं, और वो आग लगती रहती है। और फायर ब्रिगेड जो है ये 2 मिनट की दूरी पे, लेकिन 15 मिनट के बाद पहुंचती है, और 15 मिनट तक बच्चे जलस जाते हैं। वो बच्चे जो अभी पैदा हुए थे, जिन्होंने इस दुनिया को देखना था, वो जल जाते हैं। वेलकम दोस्तों, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं पिम्स हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में आग लग गई है जिसमें 15 बच्चे जल गए हैं, बल्कि 15 से ऊपर बताए जा रहे हैं कि जो आग में जल चुके हैं। तो जो उन बच्चों के वालिदैन हैं, यानी जो उनके माँ बाप हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की डेथ बॉडियाँ हमें दी जाएं, लेकिन उनको डेथ बॉडियाँ नहीं दी जा रही। और एक खतून है, उसका ये कहना है कि आग ऐसे नहीं लगी, आग जानबूझकर लगाई गई है, ये हमारा जानबूझकर नुकसान किया गया है। तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद है ये दारुल हुकूमत है, ये भी महफूज नहीं है, यानी
यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का घर है और उनका पीएम ऑफिस है। ये महफूज नहीं है तो और पाकिस्तान महफूज कैसे होगा? पूरे पाकिस्तान में इतने नुकसान हो रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर इंसान का एक बार दिल दहल जाता है। ये हुक्मरान हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम पाकिस्तान को चलाने वाले हैं और हम ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। ये खुद अपने मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। ये दुश्मन के साथ जंग करेंगे। ये कैसे करेंगे दोस्तों? और दुश्मन का ये क्या बिगाड़ सकेंगे? जब खुद को महफूज नहीं कर सकते, अपने मुल्क के बच्चों को ये महफूज नहीं कर सकते, तो दुश्मन का क्या बिगाड़ सकते हैं? और उन बच्चों के माँ बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया पर मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जल चुके हैं वो हमें वापस दिए जाएं। हमारे बच्चे हमें वापस नहीं दिए जा रहे, यानी जो इनकी डेथ बॉडियां हैं बच्चों की वो हमें वापस दी जाएं। उनकी डेथ बॉडियां भी वापस नहीं की गई। और एक खतून ने कहा है कि ये आग ऐसे नहीं लगी, ये आग जानबूझकर लगाई गई है। उस खतून का कहना है कि यहां से आकर पता चलता है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। डॉक्टर बच गए हैं, जो लेडी डॉक्टर हैं वो भी बच गए हैं और डॉक्टर भी बच गए हैं, लेकिन जलना हमने था या हमारे बच्चों ने जलना था। यहां से साफ जाहिर होता है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। और एक यूट्यूबर है दोस्तों, उसका यह कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस रोक रही है इन लोगों को कि मीडिया पर नहीं आना, यहां आकर यह बयान नहीं देना कि हमारे बच्चे जल चुके हैं या हमारा नुकसान हो चुका है। पुलिस रोक रही है, लेकिन ये पुलिस के रोकने के बावजूद भी आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया पर आकर बयान दे रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे बच्चे जल चुके हैं। लेकिन पुलिस वहां लगी हुई है, अस्पताल के अमले को भी रोक रही है और जो लोग हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करवा रहे थे पुलिस उसको भी रोक रही है कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो इसमें हुकूमत की नाकामी नजर आएगी, क्योंकि हम हुकूमत की नाकामी को नजर नहीं आने देंगे। हुकूमत तो संभाल रही है, पूरे मुल्क को संभाल रही है, मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा। हुकूमत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। यहां आकर झूठ नहीं बोलना कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और भाई हुकूमत किस तरह हैंडल कर रही है? ये क्या झूठ है? ये साफ जाहिर है और सच है कि यह हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जिस तरह ये दुश्मन को ललकारते हैं ना कि हम आपसे पूछ लेंगे, सबसे पहले अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, अपने मुल्क के बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, बाद में दुश्मन पर उंगली उठाना और बाद में वेपन को सीधा करना कि हम आपसे पूछ लेंगे। जब तक तुम खुद ही महफूज नहीं हो तो दूसरे का क्या बिगाड़ सकते हो? पहले अपने मुल्क में देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले यह चीज देखनी चाहिए। तुम्हारी आपस में बनी हुई नहीं है, आपस में तुम लड़ रहे हो, इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं। हर दूसरे दिन पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जो नहीं देखा जा सकता, और ललकारते हैं दुश्मन को। भाई सबसे पहले अपनी हिफाजत करो, बाद में दुश्मन को ललकारो, तो हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।